तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक और फिजिक्स का नया लेक्चर देखेंगे। ठीक है बेटा। बेटा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, इसीलिए मैं बेटा बीच बीच में देखते होगे फिजिक्स का भी लेक्चर डाल रहा हूँ। ठीक है बेटा। बेटा मैथ्स का तो एकदम सीक्वेंस वाइज बन ही रहा है। आपने देखा होगा कि मैं आपको सेट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सेट में मैंने मैथमेट शायद कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट तक पढ़ाया। ठीक है बेटा, सेट का तो मतलब लेक्चर बीच बीच में आ ही रहा है। लेकिन बेटा अब क्या है कि फिजिक्स का भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक मैं बना रहा हूं। ठीक है बेटा। बच्चों अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स के दो टॉपिक देखा। पहला हम लोगों ने देखा ओम का नियम। क्या देखा? ओम का नियम। दूसरा हम लोगों ने देखा कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल पोटेंशियल में अंतर। हाँ ना बोलो यार। क्या देखा? विद्युत वाहक बल और टर्मिनल पोटेंशियल में अंतर। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में दो टॉपिक देख लिया। आज एक और बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ बेटा, अब इधर फिजिक्स के दो तीन टॉपिक जो मैं बनाने वाला हूं वो कहीं ना कहीं आज के टॉपिक से सब कनेक्टेड है। इसीलिए अब आप लोग क्या बोलते हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि अगला टॉपिक कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है। बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। किसके बारे में बताऊं? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर या इक्वाटोरियल पोजीशन पे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बाद में हम एक्सियल पोजीशन पे और इक्वाटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन बेटा ये सब पढ़ने के पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा। ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, पहले मेरी बातों को समझिए, उसके बाद लिखिएगा। ओके बच्चों? ठीक है। देखो बेटा क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की सबसे पहले बच्चों मैं हिंदी लिख देता हूं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, ठीक है बच्चों। क्या देखेंगे बताओ? विद्युत द्विध्रुव। अब देखो बेटा, पहले आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। देखो बेटा, जैसे मान लो कि एक मैं प्लस क्यू चार्ज ले लूं, ठीक है बच्चों, और एक मैं माइनस क्यू चार्ज ले लूं। एक प्लस क्यू चार्ज ले लूं और एक माइनस क्यू चार्ज ले लूं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आवेश है बेटा, आवेश मतलब जो चार्ज है उनके परिमाण समान ले लूं। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, लेकिन उनका जो नेचर है वो अपोजिट ले लूं। यानी कि अगर एक पॉजिटिव ले रहा हूं तो दूसरा निगेटिव ले लूं। अरे बोलो यार। और इन दोनों को बेटा किसी तरह फिक्स कर दूं, एक दूसरे के बहुत करीब लाके फिक्स कर दूं। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि सर अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आपको किसी भी तरह आपको प्लस क्यू चार्ज को और माइनस क्यू चार्ज को फिक्स कर देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मान लो बेटा हमने इन दोनों आवेशों को फिक्स कर दिया। मान लो प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए पर फिक्स कर दिया और माइनस क्यू चार्ज को पॉइंट बी पर फिक्स कर दिया। हाँ ना बोलो यार। कोई दिक्कत इतने में? दोनों चार्जों को फिक्स कर दिया। हाँ बेटा एक बात और, ये जो दोनों चार्जों को फिक्स किए हो इनको बहुत दूर फिक्स नहीं करना है, इनको एक दूसरे के बहुत निकट फिक्स करना है। एक दूसरे के बहुत समीप होने चाहिए, ऐसा फिक्स करना है। दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई, जैसे मान लो बेटा दूरी इनका 2 सेंटीमीटर हो या 2 मिलीमीटर हो, एक ठीक है ना एंगस्ट्रॉम हो, मतलब बहुत कम से कम दूरी होनी चाहिए। चलो बेटा मान लो यहां से लेके यहां तक बहुत कम दूरी, मैं यल मान लिया, यल ए से लेके बी तक। ठीक है बच्चों, ए से लेके बी तक मैं एल मान लिया। हाँ बेटा, लेकिन बुक्स में आप देखोगे एल ना देखे यहां पे 2l लिख देता है। 2l क्या लिख देता है? 2l। 2l भी जो दूरी है वो बहुत कम है। अच्छा 2l क्यों लिखता है बताता हूं बेटा। अगर बेटा 2l दूरी रहेगा तो हमको आगे प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा, वहां सेंटर से आधा और आधा दूरी बांटने में आसानी होगा। यानी अगर 2l दूरी है
तो सोचो कि अगर आधा आधा बांटोगे तो यहाँ हो जाएगा यल और यहाँ भी हो जाएगा यल, क्योंकि 2l का हाफ क्या होगा, यल और यल। लेकिन बेटा अगर मैं यल मान लेता, यल, तो अगर मैं यल मान लेता तो आधी दूरी जब मापता तो l/2 हो जाता। लेकिन बच्चों क्या है कि l/2 फ्रैक्शन में आ जा रहा है, इसलिए ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम फ्रैक्शन से, डेसिमल से, रूट से, ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे बचना चाहते हैं, इसलिए 2l दूरी माना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं मैं, अगर उसको 2l के जगह पे हम यल मान लें तो भी बेटा क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। बस ये पता होना चाहिए कि प्लस क्यू चार्ज से और माइनस क्यू चार्ज से हमारी दूरी क्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो बताओ 2l क्यों माना? क्योंकि सर हाफ करने में आसानी हो। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, 4l माने होते, अगर 4l माने होते तो आधा जब होता तो 2l, भाई देखो a से लेके o तक 2l हो जाता और b से लेके o तक 2l हो जाता। 6l भी मान सकते थे, क्योंकि हाफ करने में आसानी होती। हाफ क्यों कर रहे हैं वो अभी आगे आपको पता चलेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस देखते जाइए। तो बच्चों ये जो मेरा सिस्टम बना ना, सिस्टम, ये जो मेरा निकाय बना, दो आवेशों का, कितने आवेश है बताओ? 2 आवेश है। 2 आवेशों का जो मेरा निकाय बना, जो मेरा 2 चार्ज का बेटा सिस्टम बना, वही है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? तो बच्चों सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको ये ध्यान देना है कि बताओ चार्ज कितने होने चाहिए? 2 चार्ज होने चाहिए। पहला पॉइंट तो बच्चों ठीक है ना, 2 चार्ज, ठीक है ना, 2 चार्ज, 2 चार्ज होना चाहिए। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, दूसरा बात बेटा, जो पहला आवेश है और जो दूसरा आवेश है, इन दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए, यानी Q1 बराबर Q2। हाँ, Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। नहीं आ रहा है, वहां तक नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तीसरा बात बेटा यह है कि एक आवेश अगर आपने पॉजिटिव लिया तो दूसरा आवेश आपको नेगेटिव लेना है, यानी कि दोनों की नेचर अपोजिट होनी चाहिए, विपरीत होना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो यार। तो बेटा ठीक है ना, एक मान लो बेटा पॉजिटिव लिए तो दूसरा क्या लेना है? नेगेटिव। चौथी बात बेटा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होना चाहिए, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, वो वेरी स्मॉल, बहुत कम होना चाहिए। बच्चों इतनी बात आप लोग ध्यान दो, ठीक है ना। एक बताओ, एक प्लस चार्ज होना चाहिए और एक माइनस चार्ज होना चाहिए। ये 4 पॉइंट बेटा आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। अभी मैं इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा कि क्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये 4 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट देखो बेटा क्या है कि कितने चार्ज होने चाहिए? 2 चार्ज। 2 चार्ज का ये सिस्टम है। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा मेरे भाई, दूसरा है Q1 और Q2, यानी कि जो दोनों चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तीसरी बात, एक आवेश अगर पॉजिटिव है तो दूसरा आवेश नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि हम लाइक चार्ज नहीं लेंगे, अनलाइक चार्ज लेंगे, विजातीय लेंगे। बात समझ आ रहा है? अच्छा, तीसरी बात बेटा, जो इनके बीच का डिस्टेंस हो वेरी स्मॉल, बहुत कम होना चाहिए। बात समझ आया बेटा? तो ये ऐसा सिस्टम हमारा बना, क्या बताओ? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा डाइपोल कहना उचित नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि बेटा आगे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ेंगे। तो अगर हम डाइपोल कह के छोड़ दें तो सामने वाला अगर पढ़ा लिखा है तो बेटा कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा डाइपोल, कौन सी डाइपोल की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं या मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं? तो अपन लोग क्या है बेटा कि पूरी बात क्लियर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। बात समझ आ रहा है? तो बताओ बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन बोलूं तो ऐसे बोल सकते हैं। खैर बच्चों, डेफिनेशन आपको अभी नीचे लिखा मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मैं अपने ठीक है ना जुबान से बोल रहा हूं कि आप बोलोगे क्या, आप रफली इसको क्या बोलोगे। देखो बेटा, आप बोलोगे 2 समान परिमाण और विपरीत नेचर वाले आवेशों का ऐसा निकाय। क्या बोला हूं? 2 समान परिमाण, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड या सेम मैग्नीट्यूड, 2 समान परिमाण और विपरीत नेचर वाले, यानी कि अपोजिट नेचर वाले आवेशों का ऐसा निकाय जिनके बीच की दूरी बहुत न्यूनतम हो।
बहुत कम हो, वह जो निकाय है वह कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? हाँ, तो बेटा आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता चल गया होगा। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बेटा क्या है कि डेफिनेशन वगैरह जब कॉन्सेप्ट पढ़ लो ना बेटा, तो खुद से बोलना सीखो। थोड़ा बहुत यही होगा कि आप जब बोलोगे पहली बार में थोड़ा गलत होगा, यही होगा ना, लेकिन बेटा खुद से बनाना सीखो, खुद से बोलना सीखो। ये नहीं कि मतलब अनुप से लिखवा दिए नीचे तो चलो ठीक है लिख लो समझने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि खुद से बोलना सीखो, खुद से लिखना सीखो। ये नहीं कि किसी बुक से देख लिया, डेफिनेशन रट्टा मार लिया, ठीक है ना, या कोई सर लिखवा दिए तो वो डेफिनेशन रट्टा मार लिया। ऐसे अगर बेटा मैथ और फिजिक्स ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर इस टाइप से पढ़ोगे रट रट के तो पढ़ाई बहुत टफ हो जाएगा। जो भी चीजें हैं बेटा उसको आप लोग पहले समझ को, ठीक है ना, समझ के बेटा अपने मतलब क्या बोलते हैं लैंग्वेज में उसको लिखो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो ये चीजें बेटा। अब देखो बेटा मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं इसमें कोई डेफिनेशन में रट के नहीं आया हूं, ठीक है, लेकिन जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं वही चीज मैं आपको डेफिनेशन बना के बोल दे रहा हूं कि दो आवेशों का ऐसा निकाय, जिसमें ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो इसके पहले तो मैं कुछ अलग बोला, लेकिन ऐसे ही बोल सकते हैं दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें आवेशों का परिमाण समान और प्रकृति विपरीत हो यानी मैग्नीट्यूड इक्वल और नेचर अपोजिट हो, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम हो, बहुत न्यूनतम हो, यानी दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत नियरेस्ट हो। वह सिस्टम क्या कहलाएगा बताओ? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा 3 बार बोलूं किसी को कुछ और हिसाब से बोल दूंगा, चौथी बार बोलूं तो कुछ और हिसाब से बोल दूंगा, तो लेकिन जितनी बार आप देखोगे उतनी बार उस मीनिंग जो निकलेगा डेफिनेशन का वो बेटा सेम निकलेगा। चाहे 4 बार बोला जाए, 5 बार बोला जाए, बेटा सेंटेंस अलग हो सकता है लेकिन अर्थ एक ही निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? तो इसलिए आप लोग डेफिनेशन खुद से बनाना सीखो, खुद से बोलना सीखो, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, बोलो बच्चों। अच्छा बेटा, अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, इसी में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताने के बाद बेटा ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होगा। अगले लेक्चर में आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन पे हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे। किसकी इंटेंसिटी निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, लेकिन बेटा वो अगला लेक्चर समझने के लिए ये लेक्चर बिल्कुल आपको समझना होगा, और अगर बेटा अगर दोनों लेक्चर को मैं एक में बना दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए मैं 2 टुकड़ा में इसको पढ़ा रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? पढ़ना है बेटा, चाहे 2 टुकड़ा में पढ़े या 3 टुकड़ा में पढ़े, बस हमको क्या है कि पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये चीजें देखो। अच्छा तो बच्चों क्या है कि अब बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। किसका बात करेंगे बताओ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एक और भी चीजें देखेंगे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका बच्चों हिंदी होता है, ठीक है ना, जिसका हिंदी होता है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है बच्चों। यस सर। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो बेटा ये क्या है, देखो बताता हूं बच्चों। आप लोग, उम्मीद है कि अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो तो आपको वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये तो पता ही होगा। यस सर। चलो मैं एक, ठीक है ना, रफली डेफिनेशन बोल भी देता हूं। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की महत्वता हो, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं हो। यस सर। उसे बेटा कहते हैं स्केलर, अदिश राशियां। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। जैसे मास, टाइम, टेम्परेचर, वैल्यूम, ये सब बेटा ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसमें केवल मतलब मैग्नीट्यूड से लेना देना होता है, उसके मान से लेना देना होता है, ना कि उसके बेटा डायरेक्शन से। उसमें डायरेक्शन की कोई महत्वता नहीं है। लेकिन बात अगर मैं करूं बेटा क्या वेक्टर क्वांटिटी की, तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, लेकिन साथ ही साथ एक यूनिक डायरेक्शन हो, एक सर्टेन डायरेक्शन हो।
एक निश्चित डायरेक्शन हो, वो बेटा होता है स्केलर क्वांटिटी, वो होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। यस सर। और बेटा एक और भी होता है टेंसर क्वांटिटी। क्या होता है बताओ? टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना, जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन बेटा उसमें डायरेक्शन सर्टेन ना हो, वो टेंसर होता है। बच्चों ये स्केलर का, वेक्टर का और टेंसर का प्रसार इतना छोटा नहीं है कि जितना मैं आपको बता दिया, बहुत लंबा इसका प्रसार है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो ये सब सारी बातें बच्चों धीरे धीरे मैं आपको सब एक एक करके सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बेटा वक्त लगेगा। अब ऐसा नहीं है बेटा ना कि मतलब क्या बोलते हैं एक ही साथ सारी वीडियोज बन जाएंगी, बेटा धीरे धीरे करके सब वीडियो जाएगा और बहुत कुछ सिखाऊंगा। और खासकर अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के वही टॉपिक डाल रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अभी तो वो टॉपिक डाल ही नहीं रहा हूँ बेटा कि सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज फिजिक्स का पढ़े, ठीक है बेटा। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें हमको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है बताने में, क्योंकि जब कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि यार अभी इसके पहले ये बताना चाहिए, इसके पहले ये बताना चाहिए, क्योंकि बेटा बीच से कोई भी टॉपिक उठा के इंपॉर्टेंट पढ़ाना इतना ईजी नहीं होता अपने आप में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा ले जाऊँ और उम्मीद है कि आप समझते भी होंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो अब देखो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों। अब बच्चों जैसे मैंने एक डाइपोल बताया आपको, ठीक है ना, मान लो बेटा ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू, अरे भाई मान लो, ठीक है ना, कुछ भी मान लो, इसको -2 कूलम मान लो, ठीक है। इसी प्रकार से एक और बेटा लिया प्लस क्यू, ये है बेटा +2 कूलम। देखो यहाँ 2 और 2 मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक माइनस और एक प्लस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और बेटा इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है, ये बहुत बड़ा नहीं लेना है बेटा, लेकिन कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ही, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, हाँ ना बोलो यार। तो इनके बीच की दूरी मैं ले लिया 2l। क्या ले लिया? 2l। बेटा जनरली बुकों में, ठीक है ना, 2l ही लिखा जाता है। अभी कुछ देर पहले बताया जिसको हाफ करने में आसानी हो, जब आवश्यकता पड़ जाए तो आधा करने में आसानी हो, बटे वगैरह में ना आए। बात समझ में आ रहा ना? इनके बीच की दूरी 2l ले लिया। तो अब देखो बेटा इस -q चार्ज से +q चार्ज की ओर, सुन लो, -q चार्ज से +q चार्ज की ओर एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी, देखो -q से +q, अब बताओ -q ये है, +q ये है, तो देखो अगर मैं लाइन एक बना दूं, -q को और +q को मिलाने वाली अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं बेटा, तो बेटा देखोगे आप कि -q चार्ज से +q चार्ज की ओर एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि p वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को p वेक्टर से डिनोट करते हैं, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड देखो बेटा क्या हो, इन दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो बेटा। बेटा जब मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वहां निगेटिव से मतलब नहीं होता, केवल पॉजिटिव से मतलब होता है। मैग्नीट्यूड, मापांक ऑलवेज बेटा पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज को लो क्यू, अगर -q को लोगे तब भी इसका मैग्नीट्यूड q ही होगा। तो दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड को ले लो। अच्छा भाई, इनटू इनके बीच की दूरी बताओ क्या है, बताओ 2l। तो बेटा ये हो गया, बताओ क्या, p वेक्टर। अब p वेक्टर की बेटा बताओ मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया क्या, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है वह इस p वेक्टर के, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन बेटा अगर यह वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी दिशा होगी, तो दिशा तो मैं पहले से ही बताया, देखो किधर से किधर, -q से +q की ओर। तो डायरेक्शन अगर लिखना हो, इसकी डायरेक्शन अगर लिखना हो बेटा, डायरेक्शन तो बोलोगे, ठीक है ना, -q से +q की ओर। तो बेटा ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है, सॉरी, ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये जो मेरा सिस्टम है दो आवेशों का, जो कुछ देर पहले बताया, सिखाया आपको, वो तो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या, p वेक्टर बराबर q इंटू 2l। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वह हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। बताओ कितना मैग्नीट्यूड है, q इंटू 2l। और बताओ डायरेक्शन -q से
प्लस क्यू की ओर। तो बेटा बार बार ये बातें मैं रिपीट करके आपके माइंड में स्टोर कर देना चाहता हूं कॉन्सेप्ट। बात समझ आया कि नहीं आया? तो बच्चों आज हम लोगों ने दो चीजें सीखा। पहला चीज हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। क्या सीखा बताओ? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सी सिस्टम होती है? कौन सी सिस्टम होती है सर? जिसमें दो आवेश हो, दोनों आवेशों का परिमाण समान हो, और सर प्रकृति विपरीत हो और उनके बीच की जो दूरी हो बहुत कम हो, वो मेरा क्या कहलाता है बताओ? डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है सर? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। यह तो है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहां तक मैंने आपको सिखाया, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये बोर्ड के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ बच्चों कंपटीशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बेटा जो चीजें बोर्ड में है वही आगे जाके कंपटीशन में भी पूछी जाती है। बस बात यह है कि बोर्ड सब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको बहुत एक्सप्लेन करके लिखना होता है, राइटिंग बना के लिखना होता है, जिससे नंबर अधिक से अधिक उठे। कंपटीशन कम से कम समय में करो, टिक मारो, किसी तरह सही होना चाहिए, आ जाओ। तो कंपटीशन में क्या है कि स्पीड मायने रखता है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कर ले क्वेश्चंस को, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करें, किसी भी प्रकार से करें, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लगा के करें, सोच के करें, करना है। बोर्ड में क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने इतने चीजें सीखा फिजिक्स में, आगे और भी इंपॉर्टेंट टर्म सीखेंगे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा।